तो यदि आपको या अपने परिवार के किसी भी सदस्य को वृद्ध पेंशन मिलती है, विकलांग पेंशन मिलती है या फिर विधवा पेंशन मिलती है, वृद्धजन किसान पेंशन मिलती है, तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। क्योंकि दोस्तों पेंशन के नए नियम लागू होने जा रहे हैं और साथियों इन नए नियमों के आधार पर पेंशन में अब बढ़ोतरी की जाएगी। आपकी जून महीने की, अप्रैल मई की जो पेंशन है आपको कब मिलेगी, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए आप वीडियो एंड तक जरूर देखें। साथियों 22 जून 2025 से पेंशन के लिए साथियों नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नए नियमों के तहत ही पेंशन में वृद्धि हो रही है। 2500 से 5000 रुपए तक पेंशन मिलेगी। लेकिन दोस्तों इन पेंशन के नए नियमों के आधार पर ही अनेक पेंशनधारियों की जो पेंशन है वो बंद होने जा रही है। साथियों किसकी पेंशन बंद होगी, क्यों बंद होगी, इसके बारे में पूरी डिटेल हम यहाँ पर लेने वाले हैं। इसलिए साथियों आप अवश्य ही वीडियो पर बने रहें और पूरी जानकारी लें। और पूरी जानकारी लेने से पहले स्टडी संगम यूट्यूब चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, ताकि दोस्तों आगे भी इसी प्रकार की जानकारी आपको मिलती रहे। विधवा, विकलांग और वृद्ध पेंशन के लिए कौन कौन से नए नियम लागू हुए हैं, आपको कौन कौन से क्या काम करने हैं और पेंशन कितनी बढ़ाई गई है, उसके बारे में हम जानकारी लेते हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अब हम सीनियर सिटीजन के बारे में जानते हैं। अब हर सीनियर सिटीजन को 3000 मासिक पेंशन मिलने वाली है, क्योंकि एक नई स्कीम यानी कि नई योजना शुरू की जा रही है। सीनियर पेंशन योजना 2025, भारत सरकार ने 2025 में एक नई योजना शुरुआत करने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य देश के वरिष्ठ नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र नागरिकों को हर महीने 3000 रुपए की पेंशन मिलेगी, जिससे वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकेंगे। यह योजना मुख्य रूप से उन लोगों के लिए जो वृद्धावस्था में वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं, उनके लिए सरकार की ओर से इसको शुरू किया जा रहा है। और जो भी वृद्धजन हैं उनको इस योजना के माध्यम से अच्छा खासा लाभ होने वाला है। विधवा पेंशन को लेकर के भी एक बड़ी खबर निकल करके आ चुकी है। शादीशुदा भी ले रही थी विधवा पेंशन, 40,000 अपात्र महिलाएं योजना से बाहर कर दी गई हैं। यानी कि जो शादीशुदा महिलाएं हैं वो फर्जी डॉक्यूमेंट्स बना करके विधवा पेंशन ले रही थी। ऐसी 40,000 अपात्र महिलाओं को विधवा पेंशन योजना से बाहर कर दिया गया है। विधवा पेंशन योजना के सत्यापन में 40,000 अपात्र महिलाएं मिली हैं। इनमें विधवा होने के बाद दूसरी शादी करने वाली महिलाएं, मृतक, ऐसी महिलाएं जिनके दस्तावेज सही नहीं है। इस महीने के अंत तक अप्रैल, मई और जून महीने की पेंशन विधवाओं के खाते में भेज दी जाएगी। यानी कि विधवा महिला की जून महीने की पेंशन, मई महीने की पेंशन और अप्रैल महीने की जो पेंशन है वो 30 जून से पहले पहले विधवा महिला के अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी। साथियों पेंशन को लेकर के नए नियम यहाँ पर लागू किए गए हैं, उसके बारे में अवश्य आप जान लीजिए। सरकार ने पेंशन वितरण प्रणाली में कई बड़े बदलाव किए हैं, जिनका सीधा असर सभी पेंशन धारकों पर पड़ने वाला है। इन बदलावों का मकसद है कि पेंशन प्रक्रिया को पारदर्शी, डिजिटल, सरल बनाया जाए, ताकि सही व्यक्ति को सही समय पर पेंशन मिल सके और किसी भी तरह की कोई भी गड़बड़ी ना हो और कोई भी फर्जीवाड़ा ना हो। इन नए नियमों से लाखों बुजुर्ग, विधवा और विकलांग नागरिकों को सीधा फायदा होगा। अब पेंशन की प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी, डिजिटल, भरोसेमंद हो गई है। सरकार का मकसद है कि असली जरूरतमंद को ही पेंशन मिले और पूरी तरह से पेंशन में फर्जीवाड़ा खत्म हो सके। अगर आप वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन का लाभ ले रहे हैं या आवेदन करने की सोच रहे हैं, तो इन नए नियमों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आप वीडियो पर अवश्य बने रहें, बिना स्किप आप वीडियो देखें। नो पेंशन रूल्स। भारत में पेंशन योजना एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है, जो वृद्धावस्था, विधवावस्था और दिव्यांगता की स्थिति में आम नागरिकों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। हर साल पेंशन नियमों में कुछ बदलाव होते हैं, जिनसे लाभार्थियों को नए अवसर मिलते हैं और नए फायदे भी मिलते हैं। साथियों कौन कौन से नियम बदले गए हैं वो आप अवश्य जान लीजिए। नई पेंशन, नए नियम कौन कौन से बदलने जा रहे हैं, क्या क्या बदलाव हुआ है। आधिकारिक दस्तावेजों में सख्ती कर दी गई है। पेंशन प्राप्त करने के लिए अधिक सख्त दस्तावेजीकरण की आवश्यकता होगी। केवल सरकारी निर्धारित दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक खाता संख्या, राशन कार्ड ही अब मान्य होंगे। इनके अलावा डॉक्यूमेंट्स मान्य नहीं होंगे। समीक्षा प्रक्रिया। अब पेंशन प्राप्तकर्ताओं की पात्रता हर 5 साल में समीक्षा की जाएगी, ताकि कोई भी व्यक्ति जो पहले पेंशन के लिए पात्र था अब उसे कोई असुविधा ना हो। समान पेंशन राशि। अब सभी पात्र व्यक्तियों को समान पेंशन राशि मिलेगी, चाहे वे किसी भी राज्य के रहने वाले हों, ताकि पेंशन वितरण में कोई भी भेदभाव ना हो। तो सभी को अब समान पेंशन दी जाएगी।
भेदभाव को मिटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नई पेंशन के नियम प्रक्रिया में बदलाव कर दिया गया है। अब लाभार्थियों को क्या करना होगा, तो नए नियमों के तहत पेंशन प्रक्रिया में बदलाव के बाद लाभार्थियों को कुछ बातों को ध्यान में रखना होगा, वरना पेंशन बंद हो सकती है। आधार कार्ड लिंक करें। पेंशन योजना का लाभ लेने के लिए आधार कार्ड को पेंशन के खाते से लिंक कराना जरूरी होगा। इसके लिए आपको नजदीकी बैंक खाता या फिर पेंशन कार्यालय में जाकर के आपको संपर्क करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अब पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अधिक सरल और पारदर्शी होगी। आपको सिर्फ एक मोबाइल ऐप या फिर वेबसाइट के माध्यम से पेंशन आवेदन कर सकते हैं। समय समय पर दस्तावेज अपडेट करें। आपको अपने पेंशन खाते संबंधित दस्तावेजों को समय समय पर अपडेट करना होगा ताकि कोई भी दिक्कत ना हो सके। तो साथियों, पेंशन को लेकर के ये बड़ी खबर थी कि पेंशन में वृद्धि हो रही है, जिसके बारे में अब हम जानकारी लेने वाले हैं और नए नियम जो लागू किए गए हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर जाना है। कुछ क्वेश्चन भी हैं, उनका भी हम यहाँ पर जवाब जानते हैं। क्या विधवा पेंशन लेने के लिए उम्र सीमा बढ़ा दी गई है? तो हाँ, विधवा पेंशन प्राप्त करने के लिए उम्र सीमा बढ़ा करके 60 वर्ष कर दी गई है। दूसरा सवाल है, दिव्यांग पेंशन की राशि कितनी बढ़ाई गई है? तो दिव्यांग पेंशन की राशि 2500 रुपए से बढ़ा करके 5000 रुपए तक कर दी गई है। पेंशन प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य है। हाँ, पेंशन के लिए आधार कार्ड लिंक कराना अनिवार्य है। बैंक खाते से आधार कार्ड को लिंक करवाना होगा। क्या पेंशन प्रक्रिया अब ऑनलाइन की जा सकती है? हाँ, अब पेंशन के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जा सकता है, जिसकी प्रक्रिया बिल्कुल सरल कर दी गई है। चौथा सवाल है, पेंशन राशि कैसे प्राप्त होगी? तो पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर होगी, अब कैश भुगतान नहीं होगा। पांचवा है, क्या ये नियम जो लागू किए गए हैं ये सभी पेंशन धारकों पर लागू होंगे? तो सभी जो भी वृद्धावस्था, विधवा और विकलांग पेंशनधारी हैं उन सभी की पेंशन योजनाओं पर ये नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनका पालन सभी पेंशन धारकों को करना होगा। साथियों, ये पेंशन को लेकर के बड़ी अपडेट थी जिसके बारे में हमने जाना है।